I'm not here to inspire you, I'm here to warn you. I've lived through what you are walking into and with wide eyes and you have no idea what is coming. आपको कुछ सच्चाइयाँ बताना ज़रूरी है. हम इंडिया में हैं. इंडिया में आपका कॉलेज, आपका सरनेम, आपकी इंग्लिश, आपका इंस्टाग्राम, दीज थिंग्स डिसाइड मोर अबाउट योर फ्यूचर देन योर इंटेलिजेंस. ये वो चीज़ें हैं जो मैं आप खुद को बताता. दीज आर लेटर्स टू माई यंगर सेल्फ, ब्रूटली ऑनेस्ट, that I would have said to myself privately, but I'm saying this publicly for anybody who is in their 20s. If you do not wake up now, ये सिस्टम आपको जिंदा गाड़ देगा. Your 20s are not a trial run. This is real life, but you don't realize it yet. If you don't master this game, आप regret करोगे अपने 30s में for the rest of your life. These years will not come. If you are critically aware of some truths, they will help you enormously. सबसे पहली बात, इस चीज़ को फेस कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए. द सोशल हायरार्की इज रियल एंड इट डिसाइड्स योर वैल्यू. इंडिया इज नॉट मेरिटोक्रेटिक, इट इज़ ब्रांडोक्रेटिक, इट इज़ क्लास सेंट्रिक. आप साइलेंटली रैंक होते हो. कॉन्स्टेंटली आपकी रैंकिंग, आपका स्टेटस डिटरमिन होता है आपके सरनेम से, आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी से, आपके कॉलेज के टैग से, आपकी फिजिक से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके इंस्टाग्राम से, आपकी वेल्थ से. टेक फॉर एग्जाम्पल, IIT IIM के ग्रेजुएट्स 9 गुना ज़्यादा इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं, इवन व्हेन द रेस्ट ऑफ द रेज्यूमे इज आइडेंटिकल. इंग्लिश मीडियम स्पीकर्स 35 से 45% ज़्यादा अर्बन एरियाज में एडवांटेज पाते हैं. कास्ट बेस्ड सरनेम्स रिड्यूस इंटरव्यू चांसेस बाय 22 to 35%, एंड दिस डेटा एंड दिस स्टैटिस्टिक्स आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर एनीबडी हु वांट्स टू वेरीफाई एंड वेट इट. इसकी साइकोलॉजी क्या है? हाउ डज दिस अफेक्ट यू? व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? द फैक्ट इज दैट ये जो जजमेंट है ना, ये शेम को ट्रिगर करती है. शेम हमारे अंदर, हमारी इंडियन साइकी में ऑलरेडी एक बहुत प्रिडोमिनेंट थीम है. शेम विल किल कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज हाउ गिफ्टेड पीपल बिकम साइलेंट. दैट इज वाई इट इज सो हार्ड. दैट इज वाई द अंडरडॉग स्टोरी इज सो सेलिब्रेटेड. दैट इज वाई इट इज नॉट द रूल but the exception that the underdog from lower status, from a place where they have to struggle, is able to succeed. Skill based credibility. You have to own your own voice. You have to train your mind, and if you do not brand, you must become the brand. दूसरी चीज, the second truth bomb. You are not free. You are programmed. You are programmable. You are not choosing. Most of the things that we are doing are things which Papa wants us to do. पापा नहीं मानेंगे, इज वन ऑफ द बिगेस्ट एपिडेमिक्स विच इज इन्फ्लुएंसिंग आवर डिसीजंस. हमारे सोसाइटी का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है क्योंकि हमारी कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है कि हमको वो एक्सपेक्टेशंस पूरे करने पे ही सारी हमारी एनर्जी निकल जाती है. दे कंट्रोल योर माइंड, दे कंट्रोल योर प्रायोरिटीज, दे कंट्रोल योर चॉइसेस, एंड द चॉइसेस दैट आर मेड इन द 20s आर परमानेंट. मेनी ऑफ देम आर इरिवर्सिबल एंड दे विल नेवर बी टेकन अगेन. द न्यूरोसाइंस ऑफ दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. दिस इज द डोपामिन दैट कंट्रोल्स बिहेवियर. Every scroll, every like, every envy hit, it rewires your decisions. It rewires your decisions. हम पहले अपनी सोसाइटी से प्रोग्राम होते थे, अब हम सोशल मीडिया से प्रोग्राम होते हैं. Up until the age of 25-30, when you are consuming all this, which is given to you, आपकी इनहेरेंटनेस हमें विरासत में मिलती है. हमारे कल्चर का माइंडसेट, हमारी सोसाइटी का माइंडसेट जो आउटडेटेड है, आज की दुनिया के लिए रेडी नहीं है, वो आज की फास्ट पेस वर्ल्ड के लिए कंपैटिबल नहीं है. Followed by a social media programming that leaves us wanting, and that always makes us feel like a loser because you are not at the level where you need to be. That is something you will realize. Let me tell you another truth bomb. Being a man is not easy. The only thing that matters is, are you able to deliver or not? You will not be loved for who you are, only for what you provide. That is the truth. You will be respected only for what you are able to do. No one is coming to rescue you. If you break, they will just scroll past you. Being a man means you are carrying the weight, and behind and building the shoulders strong enough to do it is what you need to do. You need to be very strong. You have to train in silence. You have to break in silence. You have to keep shut. You have to keep strong. You have to keep very powerful. And you need to measure yourself ruthlessly in your 20s to be somebody in your 30s. Another thing you need to know, probably know, but probably not as deeply as you need to know. Money is not everything, but without it you are powerless. Money is not everything, but it decides everything. It decides the palette of choice. It decides आपकी ज्योग्राफी क्या होगी. It decides आपके पास चॉइसेस क्या होंगे. It decides किस टाइप के लोगों के साथ उठोगे बैठोगे. जिस टाइप के लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, उसी टाइप के लोग आप बन जाओगे. उसी टाइप के लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे. इट इज़ अ साइकिल दैट यू कैन नॉट ब्रेक आउट ऑफ इन योर 30s. क्या आप एसेट्स बना रहे हो? आर यू इन्वेस्टिंग? आर यू लर्निंग मोनेटाइजेबल स्किल्स? डिड यू बर्न योर प्राइम एनर्जी चेजिंग ब्रांड्स एंड डोपामीन? व्हाट डिड यू डू इन योर 20s? 30% of Indian youth are unemployed. 30%. It's a huge number. 10 में से 3 लोग. 66% of unemployed Indians are college graduates. If you can swallow that, stomach that,
Realize how the system is built. The education system is not designed to give you success. It is just designed to give you a degree that may or may not have anything to do with real life, and in most cases it does not. You need to stop blindly chasing IAS, MBA, foreign degrees. I'll tell you the truth behind that also. You need to learn marketing, content, code, sales, AI, psychology. You need to be able to control your income, or the income will control you forever. The income and the person giving you the income will tell you where you need to go and not. This is exactly what we do in the syllabus of Life Academy. ये harsh practical truth स्कूल और कॉलेज नहीं सिखाता. इनफैक्ट मुझे लगता है कुछ इसका ऑपोजिट ही सिखाते हैं. I will try to teach it. We try to teach it. The best minds in the country will try to teach you this harsh practical reality of truth. Find these mind viruses from you, extract them out, and install something much better. A much better operating system. That is the vision. Any mind who comes in contact with the syllabus of Life Academy should walk out transformed. And the syllabus of Life Academy is free. Another harsh reality truth bomb. Love and marriage are not side quests. These are strategic decisions. The smartest people fall in love. They fall in love intelligently. The wrong relationship can destroy your energy, money and peace. You have no idea the amount of dirt that is to be found. जब आप कोर्ट के केसेस सुनोगे ना अपने 30s में, जब अगली डाइवोर्सेस देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. Everybody is afraid of this, and so should you be. In your 30s, the shelter and the protective layer of your parents and your friends and your peer circle will vanish, and you will find yourself face to face with the law and with people who can wield the law, weaponize the law against you. The wrong woman or the wrong man can destroy your life, and they most probably will. So you need to be very careful why you're choosing what you're choosing and how you're choosing it. And like I had said, and I'm not making this claim just for the sake of making it, in the syllabus of life, we will teach how to do this. To whatever extent we can, we will teach it. More truth bombs for you in case you have not had enough. Everybody will lie to you, including your loved ones. Your parents love you, but they also fear you. They will give you safe advice. They will kill your ambition in the garb of safety. Mediocrity disguised as safety is all around you. Your friends will cheer for you, but they do not want you to succeed too much. Your relatives do not want you to succeed too much. थोड़ा बहुत सक्सेस चलेगा, बर्दाश्त कर लेंगे, बट इतना नहीं होना चाहिए कि वो कभी भी कैचअप ना कर पाए. Nobody around you wants you to have stupendous success, massive success, outside success. If you have outside success, that will be a problem, but that is a good problem to have. You will be able to choose which problems you are going to have. So I am suggesting very strongly and with a very harsh skeptical mindset, because I have lived through all of this. I have lived through this personal bullshit detector that we call society, and I have come away with the conclusion that अगर प्रॉब्लम होनी ही है और इस लाइफ में दिक्कत है ही, तो अच्छी प्रॉब्लम चूज कर लेते हैं. एटलीस्ट वो प्रॉब्लम चूज करूं जो मैंने अपने खुद की चॉइस करी हुई है. आई वुड नेवर वांट टू पुट माई सेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर अदर पीपल आर चूजिंग फॉर मी, even if that means quitting the IRS, and even if that means doing something of my own. At this age, I don't care, but I want autonomy and I want control of my life. I have learned this after 20 years. ये बात मुझे अगर पहले पता चल गई होती, it would have been much better. You know, I was telling you about branding and everything. In my 20s, I was doing bodybuilding. I had a very, very good physique, जैसे कि bodybuilders की होती है, ये होनी चाहिए. Instagram जरा सा बढ़ रहा था, थोड़ा आ रहा था. सब लोग Instagram पे जा रहे थे, मैं भी गया उस वक्त. बट उस वक्त बेवकूफ़ों की तरह, लैक ऑफ मेंटरशिप, लैक ऑफ गाइडेंस, मैं बाहर आ गया वहाँ से. अगर मैं वहाँ पर लगा रहता इंस्टाग्राम में, मुझे नहीं पता मैं IRS में कभी जाता नहीं जाता, प्रॉबेबली नॉट, बट आई वुड हैव बीन वेरी पॉपुलर परहैप्स, बिकॉज उस वक्त कोई था नहीं. जो अभी के सबसे बड़े मेगा आइकन्स हैं, फिटनेस के आइकन्स हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो थे. मेरे पास मोनेटाइजेबल चीज़ होती है हाथ में. उस वक्त नहीं समझ में आया, अब आ रहा है समझ में. आई एम मेकिंग वीडियोज़, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम डूइंग व्हाट आई लाइक, पर इतना लंबा यू टर्न लेने की जरूरत नहीं थी. ये चीज़ें पहले बताई जा सकती हैं. ये हार्श रियलिटी कोई बताता ही नहीं है. अनदर थिंग, इफ़ यू आर नॉट, इफ यू हैव नॉट हैड इनफ, जस्ट इन केस योर फ्रेंड्स विल डिसअपियर. ये जो आपका गैंग है ना, ऑल दीज पीपल जिनसे आप 1-1, 2-2 बजे बात करते हो, ये सब गायब हो जाएंगे. देयर विल बी नो वन अराउंड यू. ये सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे. इनकी सबकी लाइफ में हो सकता है मोस्ट लाइकली कुछ ना कुछ सॉर्टेड ऑलरेडी है. इनकी लाइफ में इनके पेरेंट्स के या वेल्थ का या इनकी फॉरेन डिग्री का कुछ ना कुछ सॉर्टेड है. क्या आपकी लाइफ में भी है? अगर इसका आंसर नो या मे बी है तो गड़बड़ होगी. गड़बड़ होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और उस गड़बड़ को रिवर्स करना आसान नहीं होता है. देयरफॉर माय डियर फ्रेंड एंड माय यंगर सेल्फ, यू ओपन योर आइज. आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्लैप ऑन योर फेस विद रियलिटी, but I think it is that slap that you really need. It is not a real slap, it is a metaphorical slap, but it is one that is you're going to get it one way or another. So the better problem to choose is to get it from a YouTube video rather than from life, and so therefore this video.
So another thing I should probably mention here, you don't need to be good at everything. You just need to be lethal at one thing. आप ये रियलाइज करोगे अपने 30s में कि जैसे आप 30s में आते हो, एक पूरी जनरेशन, एक या दो नई जनरेशन आ गई होती हैं वर्क फोर्स में, स्मार्ट लोगों की नई जनरेशन नए टूल्स के साथ, नए अपब्रिंगिंग के साथ आ गई होती हैं। हर जनरेशन को ये लगता है कि पुरानी वाली जनरेशन बेकार है। हर जनरेशन गलत होती है, पुरानी वाली जनरेशन बेकार नहीं होती है। दे आर एक्चुअली मच बेटर एट सर्टन थिंग्स. You are not able to compete with them because they have an advantage. The only way you will have an advantage later in life, more than these young people, more than the 20s that you are now, is when you are doubling down on some strength, when you are doubling down on some skill जो आपने इतना पॉलिश कर लिया है अपने 20s में या अपने फर्स्ट 30s में, इतना पॉलिश कर लिया है कि आपको बीट करना आसान नहीं है, आप डिफिकल्ट हो गए बीट करने में। आपने नीश ऐसी पकड़ ली है जो आपको इतना स्ट्रेंथ दे रही है, आपके आसपास मोट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको तोड़ नहीं पा रहे। आज की डेट में दैट मोट इज पर्सनल ब्रांडिंग, आज की डेट में दैट मोट इज कंटेंट क्रिएशन। इफ यू कैन प्ले दैट गेम, इट इज नॉट अ गेम फॉर एवरीबॉडी टू प्ले, बट इफ यू हैव दैट प्रोपेंसिटी, अगर आपके पास वो स्किल है बोलने का, बात करने का, आप करना चाहते हो, तो आप वो अननेसेसरी की जो एमबी है ना, उसके पीछे मत भागो। आप वो करो जो आपका मन कह रहा है और खुद ट्राई करो। यू डोंट नो हाउ डिस्प्रपोर्शनेट द रिवॉर्ड्स कैन बी। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इंडिया में ब्रांड मैटर्स। इंडिया में आप जो कैरी करते हो, आपके जो सिग्नल्स होते हैं, सोशल स्टेटस के सिग्नल्स, नाम के पीछे क्या लगा है, नाम के आगे क्या लगा है, सरनेम क्या है, कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो, किस क्वालिटी के हो, उससे फ़र्क पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग द एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज फ्लॉड, आई थिंक इट इज़, बट द डिग्री एंड द वैल्यू, दैट IIM, दैट हार्वर्ड, दैट स्टैनफर्ड, दैट डॉक्टर, दैट PhD, दैट मैटर्स। फ़र्क पड़ता है उससे। उसे वो फ़र्क नहीं पड़ता जो हम सोचते हैं, उससे वो फ़र्क नहीं पड़ता सारी सोसाइटी हमारी रिस्पेक्ट करेगी, बट देयर इज़ अ लेयर ऑफ सोसाइटी दैट विल रिस्पेक्ट इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट, remove it and see what you are. Remove that tag, remove that Harvard, remove that Stanford, remove that IIT, IIM, and then see what you are. आपको कोई पूछेगा भी नहीं. I'm afraid that is the truth, and I'm sorry for being so harsh on this one, but I had promised कि एकदम ruthlessly practical होगा। अगर मैं 20-year-old रवि कपूर के साथ बैठो तो मैं उसके मुंह पे एक तमाचा मार के यही बातें बोलूँगा उसको, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। अगर ये बेवकूफ़ी अभी करेगा तो 38 साल की उम्र में ये वीडियो बना रहा होगा। एंड सो दैट इज़ द ट्रूथ। आई हैव नो प्रॉब्लम्स, नो रिग्रेट्स इन लाइफ। पर जो गाइडेंस उस वक्त मिल सकती थी वो नहीं थी। आपके पास है, आप इसको यूज़ करो। अगर आपको कुछ भी रेजोनेट कर रहा है तो अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करो, उस डायरेक्शन में जाओ जिस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। दुनिया को समझो, दुनिया की रियलिटी हार्श होती है। अगर रियलिटी बहुत अच्छी लग रही है, मीठी लग रही है, तो वो मोस्ट लाइकली झूठ है। विद दैट आई विल लीव यू विद अ बिटर स्वीट वर्ड ऑफ एडवाइस ऑफ you need to wake up and see the world for what it is. Prepare yourself for it. It is very much like a battleground. Humans are very competitive. Humans are very vicious. The world is not an easy place. If you want to make your place in it, you will have to fight for it. And so therefore pick up your weapons. Thank you.